नमस्ते, इंडिया न्यूज़ बिजनेस पर हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। हाल ही में यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस से एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक जिन भारतीयों को नौकरी के लिए रूस ले जाया गया था, अब उनसे वहां पर जबरदस्ती यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़वाई जा रही है। जी हाँ, रूसी कंपनियों ने जिन भारतीयों को हेल्पर के तौर पर काम करने के लिए हायर किया था, अब रूस में उन्हें जबरदस्ती यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इनमें से ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। रूस में फंसे इन सभी लोगों ने भारत सरकार से मदद मांगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 3 भारतीयों को रूस यूक्रेन सीमा पर रूसी सैनिकों के साथ लड़ने के लिए मजबूर किया गया। पीड़ितों का कहना है कि एक एजेंट ने उन्हें धोखे से सेना सुरक्षा सहायक के रूप में काम करने के लिए रूस भेज दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एक एजेंट ने यह भी बताया है कि नवंबर 2023 से लगभग 18 भारतीय नागरिक रूस यूक्रेन सीमा पर फंसे हुए हैं और यह भी कहा जा रहा है कि युद्ध के दौरान एक भारतीय नागरिक की मौत भी हो गई है। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2 सालों से जंग जारी है, लेकिन रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की मौजूदगी की जानकारी पहली बार सामने आई है। रूस में फंसा एक भारतीय नागरिक हैदराबाद का रहने वाला है। हैदराबाद से एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और मॉस्को में भारतीय दूतावास को पत्र लिखकर उसकी वापसी के लिए सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। वहीं रूस में फंसे यूपी के एक युवक ने बताया कि 12 नवंबर को हमें 2 भारतीय एजेंट ने रिसीव किया था। 13 नवंबर को हमें एक कैंप में भर्ती किया गया और फिर मॉस्को से 2.5 घंटे की दूरी पर स्थित एक सुनसान जगह पर ले जाया गया। हमने भारतीय एजेंट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें कहा कि हमें हेल्पर्स के तौर पर ही रखा जाएगा, लेकिन हमें टेंट में रखा गया और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। फिर 4 जनवरी को हमें रूस के डोनेत्स्क में जंग लड़ने के लिए भेज दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक युवक ने आगे बताया कि मुझे जंग लड़ने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन मुझे जैसे ही मौका मिला मैंने हथियार फेंक दिए, लेकिन मैं पकड़ा गया और मुझे बंदूक की नोक पर धमकाया गया और आखिरकार 22 जनवरी को मैं भागने में कामयाब रहा और अपना इलाज कराने के लिए एक अस्पताल में भर्ती हुआ। साथ ही पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि मैं कई दिनों तक बिना फोन के रहा। युद्ध क्षेत्र से भागने के बाद मैंने कई बार अपने घर वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश की। रूस में भारतीय दूतावास से मैंने कई बार अपील की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। मेरे पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे और ना ही पैसे थे। सरकार भी हमारी मदद नहीं कर रही है। साथ ही रूस में इन भारतीयों को रिसीव करने वाले एक एजेंट ने द हिंदू को बताया कि ये लोग भारत के अलग अलग राज्यों से हैं और अगर सरकार जल्द ही कुछ कदम नहीं उठाती है तो उनकी जान को गंभीर खतरा है। एजेंट ने कहा कि उन्हें रूस में आर्मी हेल्पर्स की नौकरी ऑफर की गई थी। उनसे कहा गया था कि उन्हें 3 महीनों तक ट्रेनिंग दी जाएगी और कुछ सामान्य टेस्ट किए जाएंगे। उनसे किचन हेल्पर्स या इसी तरह के दूसरे कुछ काम कराए जाएंगे, लेकिन 1 महीना बीतने के बाद उनसे पासपोर्ट छीन लिए गए और उन्हें यूक्रेन के खिलाफ रूस की तरफ से लड़ने के लिए मजबूर किया गया। कई दूसरे देशों के लोग भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो अभी इन्हीं सबके चलते सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास को पत्र लिखकर रूस में फंसे 3 भारतीय नागरिकों को वापस लाने में मदद की अपील की है। ओवैसी ने अपने पत्र में लिखा है कि इन तीनों भारतीय नागरिकों से पिछले 25 दिनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिससे उनके परिवार वाले चिंतित हैं। उनके परिवार वाले उनकी सुरक्षित देश वापसी कराने की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ बिजनेस पर।